बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम OMR सीट पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। यानी कि जिनके एग्जाम में MCQ प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ विश्वविद्यालय इसमें संलग्न हैं, जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, MGPRU विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, यहाँ पर कानपुर विश्वविद्यालय। इन सब विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं और इन सभी विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो केमिस्ट्री में पेपर टाइटल है पेपर नंबर फर्स्ट का, वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जिसमें हम टॉप MCQ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि व्हिच एक्शन, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि व्हिच एक्शन बेस्ट अकाउंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अकाउंट बेस्ट सॉल्युबिलिटी देगा एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में, यानी कि पानी में एल्डिहाइड और कीटोन की बेस्ट सॉल्युबिलिटी इनमें से कौन सा अकाउंट देगा। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि पोलर इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, दूसरा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल, वंडर वाल फोर्स। तो वंडर वाल फोर्स नहीं होगा और ना ही इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में। इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटोन रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म द साइनोहाइड्रिन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्वेश्चन है कि एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C3H6O। ये एसीटोन हो गया। अब एसीटोन क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? तो ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का? तो ध्यान रखिएगा एसीटोन जब भी HCN के साथ ये क्या करता है? रिएक्शन करता है फॉर्म साइनोहाइड्रिन से, तो ये एग्जाम्पल कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। किसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉइलिंग एस्टेल्डिहाइड CH3CHO रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू गिव्स। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि बॉइलिंग एस्टेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला है CH3CHO, ठीक है। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ ये रिएक्शन, Cl2 के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या देगा? तो ये दोस्तों इससे प्राप्त हो जाएगा, इसका जब रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इसका रिएक्शन बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। CH3CHO, ठीक है, प्लस Cl2। तो यहाँ पर Cl ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं CCl3, ठीक है। उसके बाद में आप लगाएंगे बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। यानी इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? हमें बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चले इतना आपको पता है, इतनी चीज़ें कंफर्म है। चले एस्टिल एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता है, CH3CHO होता है, और इसके साथ हम Cl का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरल। ये जो फॉर्मूला है ये क्लोरल का दिया गया है, नोट कर लीजिए। किसका फॉर्मूला है ये? क्लोरल, CHLORAL। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम एसिटेल्डिहाइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो हमें क्लोरल प्राप्त होता है, और क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन आर प्रिपेयर्ड विथ ऑक्सीडेशन ऑफ। कीटोन का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कीटोन का जब हम रिएक्शन कराएंगे, कीटोन आर प्रिपेयर्ड, कीटोन कब बनता है? किसके ऑक्सीडेशन पर? क्वेश्चन पूछा गया कि कीटोन किसके ऑक्सीडेशन पर बनता है? प्राइमरी एल्कोहल के, सेकेंडरी एल्कोहल के, टर्सरी एल्कोहल, या नन ऑफ दीज। तो कीटोन को सबसे पहले आप समझ लेते हैं, RCOR, ये आपका क्या हो गया? कीटोन हो गया, ठीक है। इसको हम ओपनली इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ओपनली स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और, ठीक है। ये आपका क्या है? कीटोन है। और जब हम इसका सेकेंडरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देंगे,
जब इसका क्या करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं RrCHOH। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3CH सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। एक एक प्रश्नों को ऑप्शन को सॉल्व करते चलेंगे ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम बाईसल्फाइड एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इनमें से कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है सोडियम बाईसल्फाइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइट सोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले हम सोडियम बाईसल्फाइड को समझ लेते हैं कि सोडियम बाईसल्फाइड है क्या। ठीक है, तो सोडियम बाईसल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है NaHSO3। ये होता है सोडियम बाईसल्फाइड। और अमोनिकल नाइट्रेट की अगर बात करें तो अमोनिकल नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H6HgN3O3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। जब आपको फॉर्मूले पते होंगे तभी आप लगा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्लियर, मैं वर्ड बोलता हूँ तो उसको आप नोट करते रहिएगा। चलिए, तो अब क्या करना है, क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कंपाउंड इन दोनों से रिएक्शन करेगा तब हमें ये प्राप्त होगा। रिएक्ट विद सोडियम, इनमें से कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है, यानी कि सोडियम बाईसल्फाइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो इसमें से ध्यान रखिएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH। ठीक है, ये सेकेंडरी एल्कोहल क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पहला ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में ये पूछा जरूर जाएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजेंट विल रिएक्ट रेडली विथ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो रेडली यानी कि जल्दी ही एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में विघटित हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर है ग्रिग्नार्ड रेजेंट, फेलिंग रेजेंट, टालन रेजेंट और शिफ्ट रेजेंट। तो यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है और ना ही शिफ्ट रेजेंट और ना ही टालन रेजेंट। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है, ये रेडली रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर टू बी सुटेबल ऑफ ऑब्टेन्ड एसीटोन CH3COCH3। ये क्या दिया गया है, एसीटोन दिया गया है। ठीक है, कि अब बताना इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डू कंसीडर सुटेबल ऑब्टेन्ड एसीटोन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑब्टेंड करेगा, सुटेबल ढंग से ऑब्टेंड करेगा एसीटोन को। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसका, सेकेंडरी एल्कोहल का। ठीक है, यहाँ पर आप CH3 CH2 CH3 माफ कीजिएगा CH3 CH2 CH3 के साथ कंसंट्रेशन HNO3 ऑक्सीडेशन कराएंगे किसका, CH3 CH2 CH3 का कंसंट्रेशन HNO3 के साथ, तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, CH3COCH3। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अब HNO3 रिएक्शन आप करा सकते, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि CH3 CH2 ओके, यानी कि मेथिल CH3। ठीक है, अब यहाँ पर दो दिए गए हैं CH3 यानी कि सेकेंडरी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं HNO3। तो HNO3 से अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से हमने क्या किया, CH3 और CH3 ले लिया और CH2 को बाहर कर दिया और यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर H2 को हमने निकाला और यहाँ पर एक ऑक्सीजन को क्या किया, यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये बन गया आपका एसीटोन और जो आपके बचे वो आपके बाहर निकल जाएंगे प्लस के रूप में। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 CH2 CH3 विथ कंसंट्रेट HNO3 ऑब्टेन्ड एसीटोन। चलिए क्लियर है इतनी चीजें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन अंडरगो रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म द प्रोपेन, दिस रिएक्शन इज नोन एज।
यहाँ पर है कि एसीटोन अंडरगो, एसीटोन आप सबको पता है क्या होता है, एसीटोन सबको पता है ना, C3H6O, ये एसीटोन होता है। और दिया गया कि एसीटोन अंडरगो रिडक्ट विथ हाइड्रोजाइन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH द फॉर्म प्रोपेन, किससे, प्रोपेन से। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, इस रिएक्शन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्लीवेंसन रिडक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, क्लीवेंसन रिडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ही टॉप प्रश्न है ये, आपकी यूनिवर्सिटी जरूर पूछेगी कि जब भी एसीटोन की बात हो और एसीटोन रेडिली रेड्यूस कर रहा हो हाइड्रोजाइन किसकी उपस्थिति में, NaOH यानी उत्प्रेरक, कैटालिस्ट का काम कौन कर रहा है, NaOH दिख जाए आप जान जाएंगे ये क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न, आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिडक्शन ऑफ एस्टिल्डिहाइड विथ H2Ni गिव्स, रिडक्शन हम कराएंगे एस्टिल्डिहाइड का हम रिडक्शन करवा दें किसके साथ, H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ और Ni के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि एथाइल एल्कोहल या एसिटिक एसिड या एथिलीन या फिर एथेन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन था कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से, तो एल्कोहल्स यहाँ पर यहाँ पर देगा और एथिल एल्कोहल। ओके, ध्यान रखिएगा क्या मिलेगा आपको, रिडक्शन ऑफ एसिटिल्डिहाइड विथ H2Ni गिव्स एथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ KMO4 प्लस हाइड्रोनियम आयन टू गिव्स। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एसिड देगा। एसिड में क्या आ जाता है, COOH, CH3COOH, इस प्रकार के एसिड यहाँ से प्राप्त होंगे। यहाँ पर एल्डिहाइड जब ऑक्सीडेशन करेगा किसके साथ, KMO4 और हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्टिक बिहेवियर होगा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए, समझ में आ रही है दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एस्टिक एसिड रिएक्ट विथ मेथिल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट टू गिव। निम्नलिखित में से दिया गया है दोस्तों कि इनमें से जो एस्टिक एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेथिल एल्कोहल के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलता है, तो ये हमें मेथिल एसीटेट देता है। ध्यान रखेंगे क्या मिलता है, मेथिल एसीटेट। जब हम एस्टिक एसिड का रिएक्शन मेथिल एल्कोहल के साथ एक एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंसडिकर रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो हुंसडिकर रिएक्शन का जो यूज किया जाता है वो एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड के प्रिपरेशन में किया जाता है। किसके, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड्स के प्रिपरेशन में हुंसडिकर रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है कि अमोनियम एसीटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स। जब हम अमोनियम एसीटेट का रिएक्शन क्या कराते हैं, अमोनियम एसीटेट को हम स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। हमें मिलता है एसीटामाइड। क्या मिलता है दोस्तों, एसीटामाइड मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अमोनियम एसीटेट की बात करें तो अमोनियम एसीटेट क्या होता है, अमोनियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4CH3OH। ठीक है, ये होता है अमोनियम एसीटेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, एसीटामाइड। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ NaHO3 एंड विल लिबरेट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा कंपाउंड ट्रीटमेंट करेगा किसके साथ, NaHO3 और लिबरेट CO2 के साथ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए कि एस्टिक एसिड, एथिलामाइन, एसीटोन या फिर एथिल एल्कोहल। तो इसमें से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये किसका रिएक्शन करेगा, एथिलामाइन रिएक्शन करेगा। ठीक है, NaHO3 और CO2 ये किससे रिएक्शन करेगा, एथिलामाइन से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्यूट्रिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 टू गिव। यानी कि जब ब्यूट्रिक एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बाइजोल, बेंजोल,
क्लोराइड या फिर 1 क्लोरोब्यूटेन या ब्यूटिल क्लोराइड या फिर 1 क्लोरोप्रोपेन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन इसका बैलेंस करेंगे। जब रिएक्शन तभी आप लोग इसका बैलेंस कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले पता हों। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप रिएक्शन नहीं बैलेंस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्यूट्रिक एसिड, जब आपको ब्यूट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है तभी तो आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। तो ब्यूट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, C4H8O2 होता है। क्या होता है, C4H8O2। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हम करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 के साथ। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों C4HgCl, यानी ये क्या हो जाएगा, इस अब ये आपको मिल तो गया उत्पाद, लेकिन इस उत्पाद का फॉर्मूला जब तक नहीं पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला, ये है ब्यूट्रिल क्लोराइड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, ब्यूट्रिल क्लोराइड। ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर ब्यूट्रिल क्लोराइड आपको मिल जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग जब रिएक्शन में आप लोग के लिए बैलेंस करवाता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आप सबको पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको स्पष्टली दिखते नहीं हैं और समझ में नहीं आते होंगे कि मैं लिख क्या रहा हूँ। इसका वजह ये है दोस्तों कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें लिखना यहाँ पर संभव नहीं है। तो मेरा प्रयास ये है कि आप सबका अगर सहयोग रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड पर आप सबके लिए क्लास लाएंगे और चीज़ों को और अच्छे से वहाँ पर हम समझाने का भी प्रयास करेंगे और बहुत ढंग से क्लास लगाने का प्रयास करेंगे। बस सभी लोग सपोर्ट बनाए रहेगा प्लीज़। आप सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को बहुत सभी छात्रों में शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच रिएक्शन डज नॉट यील्ड एंड एस्टर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन सा रिएक्शन डज नॉट यील्डिंग एंड एस्टर, यानी इनमें से क्या करेगा, विच रिएक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो नॉट यील्डिंग एंड एस्टर, जो कि एस्टर के साथ क्या करेगा, नॉट रिएक्शन नहीं करेगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ एल्कोहल। क्या ये रिएक्शन नॉट यील्डिंग एस्टर ऑफ द प्रोडक्ट्स है। या ऑप्शन है ग्रिग्नार्ड रेजेंट इज एडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रेजेंट का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई मेल तेल नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। सी ऑप्शन है एन एसिड हैलाइड इज ट्रीटेड विथ एन एल्कोहल। और डी दिया गया कि एल्किल हाइड्राइड इज हीटेड विद साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिक एसिड अंडरगोस रिएक्शन विथ LiAlH4 टू गिव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टिक एसिड अंडरगो रिडक्शन किसके साथ, LiAlH4 टू गिव। क्या देगा, जब हम एस्टिक एसिड का रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इथेनॉल, इथेन या फिर एथेनॉल या फिर इथाइन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इथेनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इथेनॉल मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजेंट्स विल कन्वर्ट एस्टिक इनटू एस्टिल क्लोराइड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कन्वर्ट हो जाता है एस्टिक से एस्टिल क्लोराइड में। पहला दिया गया है NaCl, दूसरा ऑप्शन है Cl, HCl और ZnCl2, SOCl2 और HCl। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके सबके लिए है। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका SOCl2। ठीक है, एस्टिक से एस्टिल क्लोराइड में जो परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो है SOCl2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम एसीटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स। कैल्शियम एसीटेट को हम जब हीट करते हैं, खूब गर्म करते हैं तो हमें क्या देता है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो जब हम क्या कैल्शियम एसीटेट को स्ट्रॉन्ग हीट लेते हैं तो ये हमें मीथेन प्लस CaO3 देता है। क्या देता है, मीथेन प्लस CaO3 देता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विथ Br2 टू फॉर्म द मेथिल ब्रोमाइड
कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी दिया गया कि सिल्वर एसीटेट, जब सिल्वर एसीटेट Br2 के साथ रिएक्शन करके मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr बनाता है तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, या फिर हुसिंडस्कर रिएक्शन, या फिर पर्किन रिएक्शन। तो यहाँ पर इटार्ड और पर्किन रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, वोल्टेज रिएक्शन भी नहीं होगा यहाँ पर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा हुंस-डिकर रिएक्शन। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। ध्यान रखेंगे कि जब आपको इसी प्रकार से नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, अब यहाँ पर सिल्वर एसीटेट था तो सिल्वर एसीटेट यानी कि AgC2H3O2 ये आपका हो गया सिल्वर एसीटेट। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना था? इसका रिएक्शन हमें करवाना था किसके साथ? Br2 के साथ, Br2 के साथ, फिर टू मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br, फिर था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr। तो ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन कहलाता है हुंस-डिकर रिएक्शन। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ इपोक्सिडेशन ऑफ एल्केन इन्वॉल्व। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि ऑफ द इपोक्सिडेशन एल्केन के इपोक्सिडेशन के क्रियाविधि में क्या इन्वॉल्व होता है या कितने चरण में होता है? ये 1 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है या 3 स्टेप में होता है? तो मैकेनिज्म फॉर द इपोक्सिडेशन ऑफ एल्केन इन्वॉल्व 1 स्टेप, एक ही चरण में ये होती है क्रिया। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन रेजेंट ऑक्सीडाइज टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप इन द केस ऑफ, यहाँ पर है कि जॉन रेजेंट ऑक्सीडाइज टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप इन द केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर यहाँ पर है कि एरिलिक एंड द बेंजलिक कंपाउंड इन ऑफ दीज। ध्यान रखेंगे कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एलिफेटिक कंपाउंड, जॉन रेजेंट ऑक्सीडाइज टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप इन द केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रिएक्शन दिए गए हैं और इनका ऑक्सीडेशन अगर हम PCC के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे PCC के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें पहला वाला ऑप्शन प्राप्त होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हाउ इज PDC डिफरेंट फ्रॉम PCC। तो पहले समझ लेते हैं कि ये PDC क्या है। बहुत सारे लोग तो यही कंफ्यूज होंगे कि ये PDC क्या है, PDC और PPC। तो सबसे पहले PDC को समझते हैं। PDC क्या है दोस्तों? PDC और PPC आर बोथ ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक प्रकार के ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और ये सॉल्युबल होते हैं मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब इसका फुल फॉर्म समझते हैं कि PDC। तो सबसे पहले PPC को समझते हैं। तो PPC का जो फुल फॉर्म है वो है पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। और अगर हम बात करें यहाँ पर PDC का तो यह हो जाएगा पिरिडिनम डाइक्लोरोमेट, यही इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, और ये एक प्रकार के ऑरेंज कलर के या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और ये मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था ये कैसे डिफर होते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं PDC और PCC। तो ये कैसे डिफर हैं, कैसे अलग हैं? ये इट इज़ द लेस एसिडिक कंपेयर टू PPC। जो PDC है वो लेस एसिडिक है कंपेयर PPC के। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द रेशियो ऑफ CrO2 एंड पिरिडीन इन कोलिन्स रेजेंट इज। अब आपको बताना है रेशियो किसका? रेशियो ऑफ CrO3 और पिरिडीन इन कोलिन्स रेजेंट। तो इसमें जो इसका रेशियो होता है वो 1:1:2 का होता है। कितना होता है? 1:2 का। यानी कि अगर हम बात करें CrO3 का तो 1 अनुपात होता है और पिरिडीन का बात करें, पिरिडीन का होता है 2। ओके, तो ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, इनमें से कौन सा सॉल्वेंट ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ RuO4, इनमें से कौन से सॉल्वेंट का यूज ऑक्सीडेशन प्रोसेस में नहीं किया जाता है RuO4 के। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका C3 यानी कि मेथिल साइनाइड, C2Cl2 या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या C6H6 यानी बेंजीन। तो इनमें से बेंजीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LiAlH4 रेड्यूस, जो LiAl4 है वो क्या रेड्यूस करता है, वो कॉन्जुगेट C डबल बॉन्ड रेफर करता है, रेड्यूस करता है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MPB रिडक्शन द सॉल्वेंट यूज इज, MPB रिडक्शन में जो सॉल्वेंट हैं वो यूज किए जाते हैं, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म या डाइक्लोरोमेथेन या आइसोप्रोपिल एल्कोहल या फिर वाटर। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं MPB रिडक्शन में सॉल्वेंट के रूप में। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लिक्सन कैटालिस्ट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग द ग्रुप, जो ब्लिक्सन कैटालिस्ट है वो एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, वो कौन सा ग्रुप कंटेन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। ये ट्राइफेनिल फास्फोफिन एंड क्लोरीन कंडक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज ब्रिज रिडक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसका यूज हम ब्रिज रिडक्शन में करते हैं। तो हम Li का भी प्रयोग करते हैं, सोडियम का भी करते हैं, पोटेशियम का भी करते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑल द थ्री, इन तीनों का प्रयोग हम ब्रिज रिडक्शन में करते हैं। और ब्लिक्सन कैटालिस्ट और ब्रिज रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सबके लिए जरूर आएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि ट्राइफेनिल फास्फिन जो है ये क्या ब्लिक्सन कैटालिस्ट में प्रयोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लिक्सन कैटालिस्ट में है वो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है और ये ग्रुप कंटेन करता है ट्राइफेनिल फास्फिन और क्लोरीन। ओके, तो इसमें सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिज रिडक्शन में ये बताइए कि ब्रिज रिडक्शन में कौन से मेटल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन में दे दे LiNa या फिर Cl, तो मेटल तो Cl है नहीं, आप पहले से इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मेटल तीनों याद रखिएगा, LiNa और K, इन तीनों का प्रयोग हम ब्रिज रिडक्शन में करते हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एस्टर विथ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एन एस्टर फॉलोड बाय द एस्टिक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। यानी हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसीटोएसीटेट एस्टर विथ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एन एस्टर फॉलोइंग द एस्टिक एंड हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जब हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम साल्ट और एसिटोएसीटेट एस्टर का हाइड्रोजन डेरिवेटिव और एस्टर के साथ, तो जो एस्टिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस होगा वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एसिटिक, अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्बेट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय द कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोड एथॉक्साइड बिटवीन मैलोनिक एस्टर एंड ऑक्जेलिक एसिड या यूरिया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी आपका बी सही होगा, यूरिया। जब हम बर्बेट्रिक एसिड ऑब्टेन करेंगे, मिलता है किसके कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोड और एथॉक्साइड बिटवीन मैलोनिक एस्टर एंड यूरिया, देन फॉर्मेड बर्बेट्रिक एसिड। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1,3-डाइथाइनेन रिएक्ट विथ N-ब्यूटिल लिथियम टू प्रोड्यूस। जब हम 1,3-डाइथाइनेन
रिएक्शन का रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, एन ब्यूटिल लिथियम को उसके साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इथेन प्राप्त होगा, पेंटेन प्राप्त होगा, या प्रोपेन प्राप्त होगा, या फिर ब्यूटेन प्राप्त होगा। तो इसमें से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें हमें ब्यूटेन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कि इन 1,3-डाइथेरेन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन 1,3-डायोथोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, या एसिटल्डिहाइड, या फिर फार्मिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे, जब हम 1,3-डाइथेन कैन बी सिंथेसाइज्ड, इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन, यानी किस रिएक्शन के साथ, प्रोपेन 1,3-डाइथायोल एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब है। दोस्तों आज की इस क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज थे उनको हमने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया है। कल की क्लास में हम प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और आप सबको समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। तो इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।